माय स्त्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो दुर्गा पूजा आने में कुछ ही दिन बाकी है, तो सामने ना बहुत सारे माइक्स बज रहे हैं, चल रहे हैं, गाना चल रहा है, तो पता नहीं मैं कैसे करूँगी। अभी से ही शुरू हो चुकी है, मतलब ये जो थोड़ी सी परेशानी जो है ना वो अभी चलेगा एक मंथ नहीं पर कुछ दिनों तक चलेगा, जब तक दुर्गा पूजा है। तो थोड़ा सा कंसिडर कर लो। तो चलो रीडिंग में चलते हैं। आज देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है। ऑब्वियसली मैं करंट फीलिंग्स ही लूँगी, अभी की फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो क्रश हो सकते हैं, वो एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं हम वही देख लेंगे। ओके, कनेक्ट कर दो, उनका चेहरा याद करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग करती हूँ। ओके, और कांटेक्ट करने के लिए मुझसे या पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दिया हुआ है, वो फॉलो कर लेना, ठीक है। सो कनेक्ट विथ मी। चलिए फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एबंडेंस का कार्ड है। तो ये ना अगर मैं इनकी एनर्जी, इनका फीलिंग्स में बोलूँ, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है मैं इसको एनर्जी की तरह से लूँगी। तो ये एनर्जी इनका है ना कि इस वक्त इनका जो मेन फोकस्ड एरिया है वो करियर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस कार्ड में। देखो दोनों तरफ ना, दोनों कलर का एक मतलब अलग अलग चीज़ है, डिफरेंस चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो है इंसान, ये एक तो हो सकता है कि अपना जो इमोशनल एरिया है और फाइनेंशियल एरिया है, दोनों पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक ये हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि ये दोनों में फंसे हुए हैं। दो पर्सन हो सकते हैं इसके लाइफ में, या फिर दो चीज़ों में ना ये फंस चुके हैं अंदर, ठीक है। सो इसमें ये कंफ्यूज्ड है। इस वक्त का एनर्जी ये हो सकता है 1221 मैंने यहाँ पे देखा। ओ माय गुडनेस, मेरा नंबर। सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सोच समझ के करो, अभी मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ख्याल पे मत लाना। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, ये दोनों चीज़ों में और इनके ना पीछे की तरफ ना बहुत सारे मुझे हिल्स दिख रहा है। तो हिल्स जो पहाड़ होता है ना, पर्वत होता है, वो ना ऑब्स्टेकल को समझाता है। तो हो सकता है कि इनके लिए ये जो बैलेंस करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इनको महसूस हो रही है कि ये नहीं कर सकते, भाई मैं नहीं कर सकता बैलेंस। तो ये जो वाइब है ये आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं मतलब एक ऐसे दलदल में ये फंस चुका है। अब ये हो सकता है कि अपना करियर संभाल नहीं पा रहा है, अपना पर्सनल लाइफ आपके साथ नहीं संभाल पा रहा है, तो उस चीज़ में ये उलझा हुआ है। या फिर तो ये भी हो सकता है कि आप हो एक तरफ और एक तरफ फैमिली है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है सिचुएशन, ये दोनों में से ही बैलेंस अपना खो चुके हैं। तो इनका एनर्जी अभी इस वक्त ये है। और इसके नीचे भी ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उल्टा। सो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बैलेंस में प्रॉब्लम। तो ये साफ कहूँ तो दो चीज़ों में उलझे हुए हैं इंसान। इनकी एनर्जी, अब फीलिंग्स में जाते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपसे दूर होने का एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहा है। अब देखो ये थोड़ा सा सच है, बट खट्टा वाला सच है, तो थोड़ा सा सह लो। अगर मैं बाद में इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि क्यों ये मतलब छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी है। मतलब आपको ये इस वक्त छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रही थी कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है और ये उलझन में है कि भाई इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ तो ही मेरे लिए वो शांति की बात है। माइंड एकदम, देखो इसका माइंड
पके हुए हैं एकदम, मतलब माइंड का कुछ पता नहीं इसको, क्या चल रहा है इसके माइंड में, इसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा इस वक्त। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो इंसान है ये बहुत, क्या बोलते हैं, इसको बहुत ज्ञान है। ज्ञान मतलब सही क्या है, गलत क्या है, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सा नहीं, ये बहुत इसको मोरालिटी का कार्ड है। तो ये बहुत इनको क्या बोलते हैं, इसके माइंड में है वो चीज़। देखो जो इंसान ना ज़्यादा ये सब नहीं सोचता है, वो गलती कर देता है, वो सोचता भी नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, चलो हो गया, चलो कर लिया, क्या है। पर ये जो बंदा है ना, ये सोच के काम करता है, सोच के करने वाला इंसान है। तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी इस वक्त हो रहा है कि मैं क्या करूँ। हो सकता है ये आप हो सकता है इसका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो है कि ये ऐसा सोच रहा है कि आपसे कोई ये गलती तो नहीं करा आपके साथ, उस जगह पे रह के, उसके साथ रह के, या उसकी फैमिली की तरफ जाके। दूसरी बात ये हो सकता है कि अपने फैमिली के लिए वो कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहा है आपके साथ आके, अपने माँ बाप के साथ कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है, ये भी उसके दिमाग में चल रहा है। तो आपके प्रति जो फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे नज़र आया अभी इस वक्त, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा ना वो बादल छाया हुआ है आसमान में, इसके मन की आसमान में। तो चलो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, आपके लिए दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके चलो, ओके रेबल नहीं, ये बार्डन है। ओके बार्डन, अच्छा क्रिएटिविटी, ओह माय गॉड, मुझे लगा ही था ये आएगा। बियॉन्ड डिल्यूशन एंड इनर वॉइस। अब देखो ज़रा यहाँ पे जो एनर्जी आ गया पहले, और जो फीलिंग्स आ गया ना, पूरा अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहूँगी, इनर वॉइस का कार्ड आपके प्रति फीलिंग्स में आया है। कहीं ना कहीं इसका जो मन है वो कुछ अलग ही बोल रहा है। देखो यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, क्या नहीं, क्या सही, क्या गलत, पर ये इसका मन नहीं मान रहा है, इसका इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है। और इसका जो इंट्यूशन है वो ना, आपके जो फीलिंग्स है ना, वो उसको बता रहा है कि इसके दिल में ये है, भाई सुन ले, ठीक है। तो ये इसके फीलिंग्स में आ गया यहाँ पे कि उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा माजरा ये है, इसके दिल में इतना प्यार है, और ये भी वो फील कर रहा है कि मेरा मन तो बोल रहा है कि मैं जाऊँ, मेरा मन तो बोल रहा है कि मैं प्यार करूँ, तो क्यों ना करूँ। तो ये थोड़ा सा उनकी तरफ से ये फीलिंग्स है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है बार्डन का कार्ड। इसके जो है ना, पीछे या फिर माथे के ऊपर कोई बार्डन है, मतलब इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जिसके चलते क्या है, इस वक्त ये फंस चुका है डिसीजन मेकिंग में कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम संभालें या आगे बढ़ जाए। तो जो मैंने बोला ना कि पहले ही बोला ना कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, पड़े हुए हैं इंसान। तो हो सकता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे बोल रहा है, ये इम्प्रेस का कार्ड है, ये प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। सो ये अगर फीलिंग्स में आ गया आपके वजह, तो आप सोच रहे हैं कि वो रह नहीं पा रहा, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, प्यार में है। तो मतलब जो भी सोच विचार है, जो भी भावनाएं हैं, जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं दिन भर, वो सब एक तरफ है और एक तरफ ये फीलिंग्स है। तो इसीलिए पहले वाला जो कार्ड मैंने बोला ना आपको कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस के बारे में, ये दोनों चीज़ों को संभालने के बारे में, तो इसीलिए आया। और यहाँ पे देखो लास्ट कार्ड जो है ना, ये बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं रिबार्थ को दर्शाता है, ठीक है। हम जजमेंट कार्ड के हिसाब से इसको लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे
ये भी लग रहा है कि ये जो बंदा है, जो भी हो, ये ना फिर से ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है मन ही मन में, क्योंकि यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड है। तो इसका मन बोल रहा है इसको कि इस चीज़ को, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, क्योंकि ये ग्रोथ का, ये वाला जो कार्ड है ये ग्रोथ को दर्शाता है। इस कार्ड का मीनिंग ही है ग्रोथ, आगे बढ़ना, उन्नति किसी भी चीज़ में। आप प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो उसमें एक आगे बढ़ जाना। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो गिल्ट का कार्ड है। तो इसको जो भी सिचुएशन ये संभाल नहीं पा रहा है, ये ना खुद को ही दोषी मान रहा है इस वक्त कि मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, क्या मैं सही कर रहा हूँ। मतलब ये खुद के जो सोच है उसमें उलझा हुआ है, गिल्ट में है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक तस्वीर है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अपना जो माथा है ना ऐसे पकड़े हुए है कि क्या करूँ मैं। मतलब ये इस सोच में है, आपके पति फिलिक्स में है, कल रात को भी ये सोचे होंगे कि मैं क्या करूँ इस वक्त, किस तरफ जाऊँ, क्या डिसीजन लूँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा उलझन में है इस वक्त। अगर आप सोच रहे हो कि प्यार नहीं है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इम्प्रेस का कार्ड ऐसे नहीं आया है। ये खुद का ये एक ही कार्ड बोल रहा है कितना प्यार है। अब हम देखते हैं कि अगला जो नेक्स्ट एक्शन होगा। मैं रीडिंग को शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ सकता है। सो एक नेक्स्ट एक्शन वाला कार्ड लेके मैं ये ख़त्म करूँगी। ओके, इंटेंसिटी एंड रेबल। देखो रेबल का कार्ड मैंने कोई एक कार्ड आया था और मैंने आपको बोला था कि रेबल है ना, पर वो कोई और कार्ड था, बार्डन का कार्ड था। तो रेबल कार्ड आ ही गया उनके नेक्स्ट एक्शन में, उसके साथ इंटेंसिटी का कार्ड है। तो मैं पहले ही शायद इससे पहले की रीडिंग में हो या फिर मेरे दूसरे बंगाल चैनल में हो, पता नहीं, मैंने एक रीडिंग किया था उसमें मैंने बोला था कि इंटेंसिटी आ रहा है आपके रोमांटिक लाइफ में। सो देखो इंटेंसिटी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे रेबल का कार्ड है। रेबल किसको बोलते हैं? रेबल की जो अर्थ है वो है विद्रोही। मतलब जो हम जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से लड़ झगड़ कर हम आगे बढ़ जाए। तो ये जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सिचुएशन है, इसको ये बंदा खुद ही ठीक करेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में ये रेबल का कार्ड और इसके साथ इंटेंसिटी, मतलब ये बहुत फास्ट होगा। मतलब वो सिचुएशन को इस वक्त संभाल नहीं पा रहा है और ये सिचुएशन ठीक करने के लिए ना वो कोई भी हद तक जा सकता है। अभी फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी की एनर्जी बहुत कन्फ्यूजन वाली है, पर आगे जाके आपको समझ में आएगा कि इसके जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आ रही है, क्योंकि तब वो विद्रोही बन जाएगा, तब वो रेबल बन जाएगा, तब वो इंटेंसिटी के साथ आपके रोमांटिक लाइफ को भरपूर कर देगा, संपूर्ण कर देगा। तो उसके लिए वेट करो और क्लेम करने के लिए कमेंट में जाके लव दे दो। टाटा।